बाणे सन तुलसी साहब जी महाराज। दर दर बारे साध है, उनसे सब किछु होए। तुरत मिलावे नाम से, उन्हें मिले जो कोए। उन्हें मिले जो कोए। ये संत तुलसी साहब की रूह को उभारने वाली वाणी है। उनकी रचनाओं की एक विशेषता यह है कि वो गागर में सागर को भर देते हैं। तो एक जब दो पंक्तियों में इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि शायद आलम फाजल उसी बात को बयान करना चाहें तो उन्हें वॉल्यूम के वॉल्यूम लिखने पड़ेंगे और तब भी वो बात पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। हमारे हजूर कुल्लू संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि हर मजमून में जो टर्मिनोलॉजी बरती जाती है उसके मखसूस माने होते हैं। हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट का ऑर्डर इशू होते हैं तो ये बड़ी सफाई से समझाया जाता है कि इस ऑर्डर में ये टर्म जो हमने इस्तेमाल की है इसके ये मानी है। इसी तरह से महात्माओं की वाणियों में भी जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसके विशेष माने हैं। ये जो पंक्ति हमारे सामने है इसकी जान है साथ। अब ये जो साथ का लफ्ज़ है इसके रूहानियत में मखसूस मानी है। हमारे मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बयान किया करते थे। एक दफ़ा उनके पास एक बहुत विद्वान पंडित दर्शनानंद जी महाराज आए और काफ़ी देर उनके साथ रूहानियत के मुतल्लिक बातचीत करते रहे। जब उन्होंने ये महसूस किया कि उनके हर बात का जवाब हुजूर ने इतनी सादगी से और इतने दिलनशीं अंदाज में दिया तो वो मंत्र मुग्ध हो गए। मगर जब जा रहे तो पूछने लगे महाराज जी मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तो हुजूर ने फरमाया कि आप इरशाद फरमाइए, आप जो चाहें पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए ये गुरु नानक साहब ने किस साधु पे उन्होंने इतनी तारीफ कर दी है और पंचम पातशाह ने तो एक अष्टपदी की अष्टपदी ही साधु की तारीफ में लिख दी है। उन्होंने कहा कि आइए मैं आपको बताऊं कि गुरु नानक साहब ने साथ किसे कहा। तो फिर हुजूर ने जो साथ की तारीफ में गुरु नानक साहब के दृष्टांत देने शुरू किए तो वो स्वामी जी वो दंग रह गए। कुछ जो हवाले हुजूर ने दिए थे वो ये हैं, साध रूप अपना धन्य धन धार्या,
कि साधु वो है, वो प्रभु से मिशन लेके आता है कि जो रूहें प्रभु की याद में तड़प रही हैं, बिलक रही हैं, सिसक रही हैं, जब से ये संसार बना है युगों युगों से तड़प रही हैं, उन्हें आके प्रभु के साथ मिला दें। यह है तारीफ साधु की। तो जिन मानों में साथ गुरबानी में पेश किया गया है, उनसे उनकी मुराद है कोई मुर्शिद कामिल, कोई पूर्ण सद्गुरु, कोई ऐसी हस्ती जो प्रभु से इतनी हो चुकी है और दूसरों से प्रभु को इतनी करने की क्षमता रखती। फिर हजूर ने फरमाया साथ की महिमा त्रय गुण से दूर। गुरबानी में साथ की तारीफ की गई है, वो तो ऐसी स्टेज है कि जिसका जिक्र गुरु अंगद साहब ने किया है कि अखी बाजो वेखना विन करना सुनना, पैरा वाजो चलना विन हत्था करना, जीपे वाजो बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछान के जो खत्म मिलना। इसका तर्जुमा एक दफ़ा मैंने रेडियो के लिए उर्दू में किया था कि बगैर आंख के देख उसके दरबादारों को, बगैर कान के सुन उसकी गायबाना सदा, बगैर पाँव के चल उसकी राय गुजारों में, बगैर हाथ के हर काम कर उसी के लिए। इसी तरह से अगर जीते जी मरेगा तू, इसी तरह से अगर उसका हुक्म मानेगा, खुदा का औज बहद्दे कमाल पाएगा तो बंदा होकर खुदा का वसाल पाएगा। तो वो जो गुरबानी में साथ का जिक्र किया गया है, वो तो इस स्टेज से किया गया है कि जो त्रिगुण अतीत है, तीन गुणों से दूर है। और आप तो स्वामी जी तीन गुण से नीचे की बात करते हैं, आप तो बुद्धि की बात करते हैं। तो वो जितनी आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, सबसे ऊंचा है, बालातर है। और अगर उसे समझना हो तो आप भी किसी पूर्ण महात्मा की शरण में बैठ के तीन गुण अतीत हो जाइए, तीन गुणों से ऊपर आइए, ऊपर आके ऐसी स्टेज में पहुंचिए कि यहाँ आप कह चुके हैं सोहंग, और फिर आपको कुछ प्रतीत होगा कि साधु क्या होता है। साधु पूरी तरह से वहाँ भी नहीं समझ सकेंगे, और वहाँ से तो साधु आप पूरी तरफ यही तभी समझेंगे जब आप उससे ऊपर निकलकर फनाफिल शायक की मंजिल से और सचखंड से गुजर कर जाके फनाफिल्ला हो जाएंगे, प्रभु में मिल जाएंगे। उस स्टेज में जाके आपको समझ आएगी कि साथ की क्या माने। फिर हजूर ने फरमाया कि प्रभु जी बटें साध की रसना, कि जो सर्व महात्मा होता है उसकी ज़बान पे खुद प्रभु बैठा होता है। जो बात एक दफ़ा संत महात्मा कह देते हैं, प्रभु का हुक्म हो जाता है और वो हमेशा पूरी होती है। गुफ्ता है वो गुफ्ता है अल्लाह बहुत गच्चिया रलकुम में अब्दुल्ला बहुत, या जैसे में आवे ख़त्म की बानी तैसा करी ज्ञान में डाल। तो ये है एक साथ की तारीफ। और फिर कहा है कि साथ की महिमा कही न जाए, कि जो असली मायनों में संत है, साथ है, वो तो प्रभु से एक भी खो चुका है। और
हमारी जो बुद्धि है, जो विचार है, जो हमारा इनमें सफीना है, 3 हदों तक इनमें सफीना है। इस में संत महात्मा की तारीफ नहीं आ सकती। और अगर प्रभु लाभयान है तो जो संत महात्मा है वो भी चूँकि प्रभु से एक में खो चुका है, इसलिए वो संत की महिमा भी जो है वो लाभयान। तो स्वामी दर्शनानंद जी महाराज बिल्कुल चुप हो गए और कहने लगे कि महाराज जी मैं भी ऐसा साथ बन सकता हूँ। तो हुजूर मुस्कुराए कि भाई अगर आपका मन माने, आपका जी करे, आपके दिल में ख्वाहिश हो, उमंग हो, तरंग हो, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अभी किसी महापुरुष, किसी पूर्ण हस्ती, किसी मुर्शिद कामिल के चरणों में बैठोगे तो आप खुद इस सत्य को हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने हुजूर की दया और मेरे से नाम ले दिया और इस रास्ते पे उन्होंने सफ़र करना शुरू कर दिया। तो ये मैंने बात इसलिए बताई है कि गुरबानी में बार बार साथ का लफ्ज़ आता है और मेरे बहुत से भाई उसके जो असली मानी हैं उसे नहीं समझते हैं, उसके असली मफ़हूम को। वो कई दफ़ा हैरत होती है कि ये साथ और प्रभु एक कैसे हो सकते हैं। तो भाई एक हो सकते हैं, एक हैं। वही जब प्रभु इंसानी तौर पे काम करता है तो उसे साथ कहते हैं, संत कहते हैं। ये अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी की बात है। दर दरबारे साध हैं, उनसे सब किछु होए। आप ये कह रहे हैं कि भाई जिस हस्ती को हम साथ कहते हैं वो प्रभु के किसी पूर्ण महापुरुष के दरबारी हैं। हम आप देखते हैं कि शहंशाहों के दरबार होते हैं और उनमें वही मखसूस इंसान होते हैं जिन्हें कि शहंशाह या राजा खुद चाहता है और जो बड़े गुणवान होते हैं। तो ये जो संत होते हैं ये प्रभु के बहुत करीब होते हैं और करीब भी इस तरह से होते हैं कि जैसे एक सूफी ने कहा है कि बंदगान खुदा खुदा न बाशन, लेकिन ये खुदा जुदा न बाशन। इतने करीब होते हैं कि ये खुद प्रभु होते हैं। तो मन खुदारा आशकारा दीदा हूँ और दर सूरत इंसान खुदारा दीदा हूँ। तो ये जो करना चाहे कर लेते हैं क्योंकि प्रभु परमात्मा इन्हें अपनी पूरी ताकत देकर, इन्हें मिशन देकर इस संसार में भेजता है। तो नामुमकिन का जो लफ्ज़ है वो जहाँ तक संतों का ताल्लुक है, साधुओं का ताल्लुक है असली मानों में, वो उनकी डिक्शनरी में नहीं है। वो तो पूरी ताकत रखते हैं, वो तो ऑमनीपोटेंट होते हैं,
आमनी प्रेजेंट होते हैं, उनका जो दायरा होता है बड़ा वसीह होता है और वो बहुत दूर तक अपनी दया के सहारे अपने मानने वालों को जिस्मानियत से ऊपर ले जाते हैं और प्रभु तक पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो ये हमें इंसानी जिंदगी मिली है, ये सबसे बड़ी जिंदगी है, सबसे बड़ी जूनी है। इसे नन्नारायणी दे कहा जाता है, अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, क्राउन एंड रूफ ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, क्योंकि इसी जिंदगी में ही हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है। यहाँ तक हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जब इंसान को पैदा किया गया तो फरिश्तों पर भी ये हुक्म सादर हुआ कि वो इंसान को सजदा करे, क्योंकि अगर फरिश्तों या देवी देवताओं को भी ये मंजूर हो कि वो जाके प्रभु में लीन हो जाए तो उन्हें भी इंसानी जश्न में आना पड़ता है। और इंसानी जो जिस्म है, इस का सबसे बड़ा ध्येय ये है कि वो अपने आप को जाने और प्रभु को पहचाने, खुद शनासी और खुदा शनासी, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन। हमारे हुजूर पुनूर अक्सर कहा करते थे कि वी आर थ्राइस ब्लेस्ड, कि हमें 3 नेमतें अता हुई हैं। पहली नेमत तो यह है कि हमें इंसानी जिस्म मिला है। हम 84 लाख जियाजूं में से गुजर कर इस जूनी में आए हैं कि जहाँ से हम जाके प्रभु में लीन हो रखते हैं और हमेशा के लिए सरशार, सरमस्त, खुश हो सकते हैं और हमेशा की खुशी पा सकते हैं। दूसरी, हम पे कृपा सतगुरु ये करता है कि वो हमें अपने कदमों में बुला लेता है। हम तो सबके सब लास्ट शीप हैं, खोई हुई भेड़ें हैं। हमें तो मालूम नहीं कि हमारा गडरिया कहाँ है। हाँ, गडरिया को मालूम है हम कहाँ हैं। तो वो जब इंसानी चोले में आता है तो वो अपनी रेडिएशन भेजता है और अपने प्यार के रेशमी धागे में बांध के अपने चरणों में ले आता है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम साइंस में बहुत तरक्की कर रहे हैं। हमने तो ये जो रिमोट कंट्रोल की बात सुनी है, ये अभी 3 डेकेड की बात है, 30-40 वर्ष की बात है। उससे पहले रिमोट कंट्रोल हमने कभी नहीं सुना था। मगर जो संत महात्मा हैं वो तो आज से, जब से ये संसार बना है, रिमोट कंट्रोल प्रैक्टिस करते रहे हैं। क्यों? सतगुरु मुर्शिद कामिल दिल्ली में बैठे हैं, मगर वो अपने उन शिष्यों की जो अफ्रीका में हैं, अमेरिका में हैं, टंड्रा में हैं, आर्कटिक में हैं या अंटार्कटिक में हैं, उन सबकी संभाल कर रहे हैं। उनका ये जो रिमोट कंट्रोल का सिस्टम है, ये तो बड़ा अजीब है। तो वो जब चाहें उन्हें अपने कदमों में ले आते हैं। तो इसी तरह से
जो संत सतगुरु होते हैं, जिन्हें साध कहा जाता है गुरबाणी में, वो दूसरी नेमत ये करते हैं कि हम जहाँ भी हों, जितने भी दूर हों, हमें अपने प्यार के धागे में बांधकर अपनी रेडिएशन के घेरे में लेकर अपने कदमों में ले आते हैं। मुझे याद है कि जब हमारे मुर्शिद आज़म अपने जिस्मानी चोले को छोड़कर ज्योति जो समा गए, तो मैं उससे दूसरे दिन दिल्ली से डेरा बाबा जरनल सिंह में पहुंचा। फूल उठाने की रस्म थी, वो की गई। उसके बाद हुज़ूर पुरनूर ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं जाके डेरे के रिकॉर्ड से चेक करूँ कि कितने आदमियों को हुज़ूर ने नाम दिया है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने रिकॉर्ड देखे तो 1,25,376 आदमियों को हुज़ूर ने नामदान दिया, रिकॉर्ड किया। और आके जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन हुज़ूर पुरनूर को दी तो वो फरमाने लगे मुस्कुरा के कि बदर्शी, ये तो नंबर उनका है कि जिन्हें उन्होंने अपनी मुबारक ज़ुबान से नामदान दिया है और जो रिकॉर्ड हुआ है, बहुत सा रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, मगर वो नंबर कि जिन्हें उन्होंने अपने थॉट ट्रांसफरेंस से या अपनी नज़र करम से नामदान बख्शा है, उसका नंबर तो इससे कहीं ज़्यादा है। और सिर्फ फरमाने लगे कि भाई तुम्हें पता है नामदान क्या होता है? तो मैं तो खामोश हो गया, क्योंकि मैं सब जानना चाहता था। कहने लगे भाई नाम जो है वो तवज्जो को कहते हैं। जिस इंसान पे, जिस चरिंद पे, जिस परिंद पे, जिस हैवान पे, जिस कीड़ा मकोड़े पे, जिस पेड़ पे, पत्ते पे, कली पे, जिस नबातात की चीज़ पे मुर्शिद कामिल की नज़र पड़ती है, उसे नामदान मिल जाता है। अगर वो इंसान है तो उसी जन्म में गुरु उसे अपने जन्म में पहुँचा देता है। और अगर किसी छोटी जून में है तो एक जन्म इंसान का दे के उसे अपने निज जन्म में पहुँचा देता है। तो जो एक संत महात्मा की रहमत का दायरा है वो बड़ा वसी है। रिमोट कंट्रोल तो सिर्फ हमारे ऐसी जो मटेरियल आउटर स्पेस है इसी में ही काम कर सकता है ना, वो वहाँ भी जाके बहुत जगह पे नहीं कर सकता अभी। मगर जो गुरु का रिमोट कंट्रोल है वो तो खंडों ब्रह्मंडों पे काम करता है, यहाँ से लेकर सचखंड तक, स्थूल में ही नहीं, वो सूक्ष्म देश में, कारण देश में, पार ब्रह्म में, सचखंड में, और उसके ऊपर जाके अनामी तक काम करता है। तो दूसरी जो बरकत होती है वो ये होती है कि वो अपनी रेडिएशन से, अपने रिमोट कंट्रोल कैरियर से हमें अपने चरणों में बुला लेता है। वो अपना काम, अपनी बख्शिश को दोनों हाथों से लुटाने से ही रखता है। वो हमारे गुनाहों की तरफ नहीं देखता, हमें अपने चरणों में बिठा देता है, उठा के नामदान बख्श देता है और जीते जी मरने की विद्या सिखा देता है। क्योंकि असल में अगर हमने लाफानी होना है, जावेदानी होना है, इटर्नल होना है, इमॉर्टल होना है, तो हमें एक ही विद्या सीखनी पड़ती है, और यह है जीते जी मरने की विद्या। क्योंकि जीते जी मरने की विद्या ही असल में हमेशा जीने की विद्या है। तो ये तीसरी नेमत वो देता है, और जब वो हमें नामदान देता है
तो आजकल तो बख्शिश उनकी अपार हो रही है। पहले ज़माने में एक नाम दिया जाता था, जब शिश झगड़े खा खा के मेहनत कर कर के वो एक मंजिल पे पहुंचता था तो फिर दूसरा नाम दिया जाता था दूसरी मंजिल का। और इस तरह से कईयों को कई अपने जन्म लग जाते थे अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचने के लिए। मगर अब तो पहले ही दिन वो अपने सामने बिठा के नामदान दे के जाति तजुर्बा करा देता है, श्रुति का और ज्योति का, लाइट ऑफ गॉड का एंड म्यूजिक ऑफ द स्पिरिट्स का। इसे इन दोनों चीज़ों को नाम कहा जाता है मिला के, और दुनिया के हर मज़हब में अपनी अपनी ज़बानदानी में इसकी महिमा की गई है। तो ये तीसरी जो देता है हमें नेमत, वो है नामदान। और इसी नेमत के ज़रिए ही हम अपने गुरु की छत्र छाया में रहकर जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आते हैं। चाँद, सितारों, सूर्य मंडलों से गुजरते हैं। गुरु के जो रेडियंट फॉर्म है उसकी, रेस्प्लेंडेंट फॉर्म है उसके दर्शन करते हैं, उसके दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। और फिर अपनी छत्र छाया में वो हमें सूक्ष्म और कारण देशों में से ऊपर ले जाता है। और वहाँ पे जाके हमें अमृतसर से, जैसे चश्मा कौसर से, या जिसे फाउंटेन ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ कहते हैं, या मानसरोवर कहते हैं, वहाँ से अमृत हासिल होता है। तो माइंड, मैटर एंड इल्यूजन के, मोह माया के 25 प्रकृति के जितने भी गिलाफ हैं ये सारे उतर जाते हैं। हमारी आत्मा निरोल हो जाती है और वो क्या उठती है, सोहम, कि जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ। और फिर वो अपनी दया से अपने प्रोटेक्टिव विंग के नीचे ही हमें और जो सुपर कॉन्शियसनेस की या हायर कॉन्शियसनेस की स्टेजेस हैं उनमें से गुजारता है। और पहले हम जाके गुरु में लीन हो जाते हैं, निजगढ़ में पहुंच जाते हैं, सचखंड में पहुंच जाते हैं। और फिर आखिर में वो उस स्टेज पे हमें ले जाता है कि जहाँ हम जाके प्रभु में लीन हो जाते हैं। अलग अगम की मंजिल से गुजर तक अनामी की मंजिल में पहुँच जाते हैं। और वहीं जाके ही हम अब माइक्रो गॉड्स हैं। माइक्रो गॉड्स के स्टेटस से हम कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान हो जाते हैं। और वहीं जाके हमें हमेशा की खुशी, हमेशा की सरशारी, हमेशा की सरमस्ती, इमोर्टैलिटी, लाफानी पोजीशन जो है, जावेदानी जो स्टेटस है वो हासिल हो जाता है। और वहीं पे जाके हमें पूर्ण मुक्ति का सेलिब्रेशन मिलती है। और 83 लाख जियाजून के चक्रव्यूह से हम बहुत ऊपर हो जाते हैं। और हम हमेशा हमेशा के लिए अपने महबूब से, अपने क्रिएटर से मिल जाते हैं। और जिन इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है हमारा, वो पूरा हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है
कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार संदर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।